तो बच्चों IIT JEE एडवांस 2022 हो चुका है और उसकी एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में कैसा था पेपर? वेल, जिन्होंने दिया वो जानते हैं कैसा था, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ वेरी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, अ वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन। अगर आप देखेंगे पेपर 1, तो पिछली बार के मुकाबले 2021 के मुकाबले पेपर 1 टफ था केमिस्ट्री का, मतलब 2021 एडवांस केमिस्ट्री से बेटर था 2022 एडवांस केमिस्ट्री पेपर 1। अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो आप पाएंगे पेपर 2 थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर था 21 के मुकाबले, अगर 22 का देखेंगे तो। अच्छा, और अगर 22 के ही पेपर 1 के मुकाबले 2 देखेंगे तो 2 मैं कहूंगा थोड़ा सा सिंपल था, लगभग आसपास टफनेस लेवल था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस बार तो हमने टफनेस लेवल को ग्रेड करने के कई सारे बड़े ऑब्जेक्टिव और बढ़िया पैरामीटर्स निकाले हैं और बहुत सुंदर एनालिसिस करके आपके सामने लाए हैं। कैसे? आप सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले स्कोरिंग और रैंक या परफॉर्मेंस के हिसाब से इस एनालिसिस के दर्शन कीजिए। ये क्या है? देखिए, हमने T-रेक्स नहीं है, T इंडेक्स है। हमने टफनेस इंडेक्स बनाया है। हमने हर क्वेश्चन को 1 से 10 तक टफनेस स्केल पर ग्रेड किया है। 1 का मतलब है अति लल्लू, अति लल्लू, मतलब 1 से 3 है मतलब बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। और अगर बिल्कुल जो है परफेक्ट 10 आ गया तो मतलब बहुत ही फोड़ू क्वेश्चन है, एकदम अल्ट्रा टफ क्वेश्चन है। 4 से 5 भी लल्लू ही है, 6 से 7 एवरेज, 8 से 9 टफ और परफेक्ट 10 वाला तो खैर शानदार होगा। अगर इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या अति लल्लू क्वेश्चन JEE एडवांस में, महान JEE एडवांस में आते हैं? हाँ, आते हैं ना। पेपर 1 में 1, लेकिन पेपर 2 में 4 क्वेश्चंस अति लल्लू थे। और आप देखेंगे कि 17 नंबर आप श्योर शॉट अर्न कर सकते थे। 14.2% तक तो स्कोर आपका यहीं पहुंच जाता अगर आप सिर्फ अति लल्लू क्वेश्चंस कर लेते, जो बहुत ही लड्डू थे, जो आपको एकदम बांट देगा कि खा जा। कौन से थे बताऊंगा मैं आपको। लल्लू कौन से थे? लल्लू वो जिनका टफनेस इंडेक्स 4 से 5 है, वो भी बहुत अल्ट्रा लल्लू नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत ही लड्डू थे। ठीक है, थोड़ा कम मीठा लड्डू हो सकता है, उनकी भी उतनी ही वेटेज थी 17 नंबर की। तो आप देखें 28.5% नंबर तो आपके सिर्फ बहुत ही इजी क्वेश्चंस करके आ जाते। और लोग तो कहते हैं कि 35-40% में सिलेक्शन लेके नाच लेंगे। तो और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर रिजर्वेशन का आनंद लूट रहे हैं आप, तो फिर तो आप इसी दम पर ही सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सब छोड़ दीजिए नीचे का। अच्छा, फिर टफ देखते हैं। हाँ, JEE एडवांस बहुत टफ होता है, हमसे कुछ सॉल्व नहीं होता ना। एक क्वेश्चन था, दोनों पेपर में मिला के एक क्वेश्चन था जिसको हम कहेंगे जिसकी टफनेस 10 थी। 8 से 9 की रेंज वाले अगर देखेंगे तो भी 25% पेपर था। ये वही 25% पेपर है जिसके खून के कारण JEE एडवांस का ग्लैमर है, लेकिन 25% ही तो है। मैं तब से चिल्लाता रहा हूं 25%, ये कितने 30% भी नहीं है। मतलब 28-29% पेपर टफ है या वेरी टफ है, तो क्या करें? तो छोड़ दे उसे, जाने दे, बाढ़ में जाए। 70% नंबर कम होते हैं क्या JEE एडवांस में? 70% नंबर, अगर 70% नंबर आए तो आपकी तो एकदम बढ़िया डबल ट्रिपल डिजिट रैंक आ ही जाएगी, मतलब टॉप 1000 में मजे से सिलेक्ट होंगे। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ऐसे जाने को मिलेगा, शानदार इज्जतदार ब्रांच के साथ। हाँ, ये तो अच्छी बात ही है। कैसे? अगर आप एवरेज लल्लू अति लल्लू निपटा दें तो भी। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल ये है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग थोड़ा बहुत रेशियो अलग अलग हो सकता है पेपर 1 पेपर 2 में। जिसकी डिटेलिंग कैसी होगी, आइए अब देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या थी। तो बच्चों अब आते हैं दोनों पेपर्स की क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पर उसके पहले फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हिसाब से कुछ कमेंट्स। फिजिकल केमिस्ट्री वाज द रूलिंग एंटिटी इन दिस पेपर। हर जगह फिजिकल का जलवा था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे भी मोल की छाया तो डाल ही दी गई। मोल कंसेप्ट के बगैर, अगर मोल कंसेप्ट में आपको स्टोइकियोमेट्री परसेंटेज यील्ड निकाली नहीं आती तो कम से कम आपके 10-12 क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे। इसका पूरा इंतजाम JEE ने किया था। और मोल कंसेप्ट यदि आपको अच्छा करना है तो एक छोटी सी मेरी किताब भी आती है जिसका विज्ञापन मैं बहुत ही निसंकोच कर सकता हूं। कैसे? ये मोल कंसेप्ट मैग्रो हिल से बुक आती है, हो सकता है कवर वगैरह आप चेंज हो गया, मेरे पास पुराना एडिशन है इसका। IIT JEE के लिए मोल कंसेप्ट। मोल को लोग एक चैप्टर मानते हैं, जबकि हमने इसका करीब 7-8 चैप्टर्स में तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि मोल ही गेटवे टू फिजिकल केमिस्ट्री है। आप देखें वही मोल जिसने खून मचा दिया इस JEE के पेपर में। स्टार ऑफ द पेपर वाज मोल कंसेप्ट।
और बहुत कोई हाई फाई नहीं, बेसिक मोल। लेकिन अगर आपको नहीं आता वो आपको बहुत पीड़ा देगा। अगर आप धीमे हैं उसमें तो भी आपको बहुत पीड़ा देगा। तो या तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं बढ़िया से पढ़ें, एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं ये किताब सॉल्व कर लें, या हमारे व्यास के कोर्सेज भी हैं, अगर आप उसमें से कहीं इनरोल करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं और अपनी इस वीकनेस को दूर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि मोल कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसमें इतनी सी भी गड़बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और पब्लिक मोस्टली मोल को एक बहुत ही घिनौने मिक्सचर की तरह 7-8 चैप्टर्स का मसाला है, उसको एक साथ मिलाकर अचरा कचरे की तरह पढ़ाती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोल को इक्विवेलेंट से अलग कर देना चाहिए। मोल को भी हमने बहुत नीटली 7-8 टुकड़ों में काट कर अलग अलग छोटे छोटे मिनी चैप्टर्स के रूप में पढ़ाया है। तो इसको सिस्टमैटिक पढ़ना बच्चा आपको बहुत आवश्यक है। तो क्या आपके पास ही पढ़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी पढ़ लो, आप उसको ढंग से पढ़ो। मैं ये कह रहा हूं जहां भी पढ़ रहे हो सबसे पहले तो वही मन लगा के पढ़ो। तकलीफ हो, दिक्कत आए, फिर आप मुझे मैसेज लिखोगे कि क्या करें, फिर आप कहोगे आप पढ़ते नहीं मेरे मैसेज। तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये अपनी ओर से ये चीज हो सकती है जो आप हेल्प है जो आप ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और है? हाँ जी, ओल्ड टॉपिक्स आर बैक। 2 से 3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के थे, 2 इलेक्ट्रो के, 2 आयनिक के क्वेश्चंस थे। 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर साफ हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं था एटॉमिक स्ट्रक्चर से, गैसियस स्टेट से और केमिकल इक्विलिब्रियम से। उसकी असर आयनिक ने पूरी कर दी, कसर उसकी 2 क्वेश्चन आयनिक से आ गए। 12th में सॉल्यूशंस का, काइनेटिक्स का फिक्स्ड एक क्वेश्चन आता है था, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स का भी एक क्वेश्चन था। तो वो जो टेल चैप्टर्स हैं, थोड़े लल्लू के टाइप के चैप्टर हैं जो शॉर्ट माने जाते हैं और आते हैं और हो भी जाते हैं, वो थे बकायदा, और यहीं थे, पूरी दबंगई के साथ थे, देख सकते हैं आप, राइट। तो भाई ये तो थी फिजिकल की कहानी। इसी में आप देखें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको जबरदस्त चाहिए थी। काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बहुत गजब का क्वेश्चन था एक, नहीं काइनेटिक्स का तो फिर भी इतना गजब नहीं था, इलेक्ट्रो का एक बड़ा शानदार क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अच्छा, क्या मिक्सिंग होती है? जी हाँ, प्राइमरी चैप्टर और हमने साथ में सेकेंडरी चैप्टर भी लिखा है। एक क्वेश्चन में कई 5-5, 6-6 चैप्टर्स की भी मिक्सिंग है। मेन जो 2 चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, मैं आपके सामने से हट जाता हूं ताकि आप इसके दिव्य दर्शन कर लें कि किस तरह का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का था, क्या उसका आंसर है। हम तो आंसर भी लिख दिया, अगर आपको आंसर की चाहिए तो। फिर ये सारी कहानी आपके सामने यहाँ है। फिजिकल था, ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, प्राइमरी जो मेन जिस पर आधारित था, या उसमें और दूसरे चैप्टर जिसकी मिक्सिंग थी। जैसे पहले 3 क्वेश्चंस में कोई मिक्सिंग नहीं थी, इस वाले में क्वालिटेटिव के साथ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट था, इसमें पी ब्लॉक के साथ मोल कॉन्सेप्ट था, इसमें हेलो अल्केन्स के साथ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, यहाँ एरोमेटिक के साथ मोल कॉन्सेप्ट मिक्स था। तो आप ये देखें, मैं सामने से इसलिए हट गया हूं कि आपको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप देख लें। अगर मैं चैप्टर 3, 4, 5 भी शामिल करूंगा तो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, इसलिए मैं हट गया हूं। और थोड़ा सा इसी को फिर से ऊपर करके दिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद पहले दिखा चुके थे हम आपको, तो यहां से देख लीजिए आप। बॉन्डिंग पिछली बार नहीं पूछी थी, इस बार बॉन्डिंग पूछी है। एमओ थ्योरी से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और वो जो हम हल्ला मचाते रहते थे, बार बार हम कहते थे कि नोडल प्लेन्स पूछ लेंगे किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, इस बार पूछ लिए। अच्छा, और एमओ थ्योरी का उसके अलावा भी एक क्वेश्चन था जो इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक के रिएक्शंस के साथ मिक्स करके पूछा था। मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन थे अगर आप इनऑर्गेनिक में देखें, पर सबसे अमीर अगर कुछ था तो पी ब्लॉक था। एक और क्वालिटेटिव के क्वेश्चन वर्षों से पूछने बंद कर दिए थे, लेकिन अब फिर से क्वालिटेटिव 2 से 3 क्वेश्चन का हिस्सा बटाने आ गई है, और इतनी तो वेटेज मांग ही लेती है पूरे जेईई एडवांस के पेपर में। ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस महाभारत में संजय की तरह हर जगह था। मतलब खूब सारे क्वेश्चंस के साथ मिक्स कर करके सेकेंडरी चैप्टर के तौर पर अक्सर, और एक आध जगह तो प्राइमरी चैप्टर के तौर पर आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस बकायदा दिख जाएगा। छोटे छोटे रिएक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर है, बोल्स रिडक्शन है, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं है, पर वो थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बहुत खास बात थी, पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैकेनिज्म बेस्ड था। ओ माय गॉड, ये क्या किया? जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जेई ने ये कोविड जेई लिया है। मतलब उन्होंने थोड़ी सी दया दिखाई है, ये मानते हुए कि जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन हो सकता है बच्चों ने 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई करी है और उतने अच्छे से ना करी हो क्योंकि स्कूल भी नहीं जा रहे थे। अच्छा, बहुत फनी अजम्पशंस हैं, ये लोग मान के चलते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं। वो आपकी हकीकत मुझे पता है, लेकिन जाने दीजिए, है ना। तो खैर, लेकिन उस हिसाब से कोई भी जो भी कारण रहा उनकी बुद्धि में जो भी आया हो,
2015 से लेकर 2021 तक जेई एडवांस का पेपर प्योरली मैकेनिज्म बेस्ड होता था ऑर्गेनिक का। इस बार उन्होंने पासा पलट दिया और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है जो बहुत सिग्निफिकेंटली मैकेनिज्म बेस्ड हो। प्योर बेसिक रट्टे पर आधारित ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अगर आपकी बुद्धि बढ़िया है, काम करती है, तो वो हो जाएगी। लॉजिकल बुद्धि चेक करी उन्होंने, और वो भी खराब नहीं थे, क्वेश्चन अच्छे थे, तब भी दिलचस्प है। फिर इसके अलावा थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं। ये पेपर 1 की ये पीली लाइन जो है, इसके नीचे पेपर 2 आ जाता है। इसको देखिए, पहले पेपर 2 के दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको इनके टफनेस इंडाइसेस भी बताता जाऊंगा। आयनिक सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। स्टीरियो आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं थी। स्टीरियो को बड़ा खौफ खाते रहते हैं बच्चे, बड़ा विधवा विलाप चलता है स्टीरियो के नाम पे। हाई स्टीरियो, हाई स्टीरियो, टीचर पढ़ा पढ़ा कर सदके लेते रहते हैं, स्टीरियो के बच्चे हाय हाय करते रहते हैं। कुछ नहीं पूछा, ना के बराबर। कायरल कार्बन एटम पर आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और मैं अक्सर स्टीरियो की निंदा कर भी देता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे, मेरा बहुत प्रिय चैप्टर है स्टीरियो, बढ़िया दिमाग चाहिए स्टीरियो इमेजिन करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई का साइकोलॉजी ये थी कि शायद बच्चों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने ऊपर ऊपर से काम चला लिया है, बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कई टीचर्स रोते पीटते मैं सुनाई दे रहे हैं मुझे, जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक हाई टफ आ गई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को तो कहीं टफनेस ऑर्गेनिक में ज़्यादा दिख नहीं रही है। हाँ, फिजिकल का पोर्शन जरूर उन्होंने थोड़ा सा अच्छा पूछा था और सर्वग्रासी पूछा था। इनऑर्गेनिक नहीं आई, लेकिन वो फिजिकल के घूंघट ओढ़ कर आई, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो हर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन के साथ एक ना एक मोल चिपका दिया उन्होंने, स्टोइकियोमेट्री चिपका दी है, तो वो आपको मिक्सिंग देखने को उसमें खूब मिलेगी। जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं, और एक दो क्वेश्चन तो विवादास्पद हैं जिसमें कई लोगों ने अनशंट आंसर कीज भी जारी कर दी हैं, देखेंगे उसे। ये सारे 18 क्वेश्चंस का कच्चा चिट्ठा आप देखें। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। वो देवता जो नेट पर दिन रात ज्ञान बांटते फिरते हैं कि जेई एडवांस एनसीईआरटी बेस्ड है, जेई एनसीईआरटी बेस्ड है, उनकी आत्मा की भी तृप्ति हो जाएगी कि 36 में से 2 क्वेश्चन ऐसे जेई ने पूछे जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो यदि आप एनसीईआरटी के अनन्य उपासक हैं तो ये 2 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, राइट? तो चलिए, और कुछ बोलना चाहते हो? चलते बस फटाफट अपनी बात खत्म करता हूं। एक छोटा सा मैं आपको डेटा और शेयर करना चाहता हूं। 10 के स्केल पर अगर आप रेट करेंगे तो आउट ऑफ 10 सेक्शन 1 जिसमें 8 क्वेश्चंस थे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे, उसकी टफनेस 6.3 के आसपास हमारे लोगों ने, यानी कि मैंने और मेरी टीम ने निकाली है। 6.4 इज द टफनेस इंडेक्स। फिर अगर आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन थे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में सरप्राइजिंगली टफनेस कम थी, इंडेक्स खाली 6.1 है, और अंत में जो उन्होंने मैट्रिक्स मैच निकाला था वो बहुत ही बदमाशी से भरा हुआ था, उसका टफनेस इंडेक्स 7 है वास्तव में। ऑल्दो एक आध जगह आपको लगेगा शॉर्ट ट्रिक चल रही है, पर बड़ी सुसाइडल है वो और गड़बड़ हो जाती है उससे, तो ध्यान दीजिए। ओवरऑल पेपर 1 का टफनेस इंडेक्स 6.42 है हमारी टीम के हिसाब से आउट ऑफ 10। तो ये कैसा पेपर बना जाएगा? थोड़ा सा मतलब एवरेज से थोड़ा सा अच्छा, ऑन द स्लाइटली स्वेटी साइड के। हाँ, एक बार पसीना तो आएगा करने में, पर बहुत कोई ऐसा तोड़फोड़ नहीं मचा दी थी उन्होंने। पेपर 2 को अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 में 3 सेक्शन थे। जो पहला सेक्शन था जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो थोड़ा सा उसे रिलैक्स कर दिया, टफनेस इंडेक्स घट गया है, अब खाली 6.25 है। आप देखें एमसीक्यूज थोड़े ज्यादा अच्छे थे, 6.5 है, और अंत में जाते जाते 8 नंबर का लड्डू खिला गए, खाली 4.75 टफनेस इंडेक्स था। किसका? अंतिम 4 क्वेश्चंस का जो पेपर में थे, कि मतलब अगर यहां तक आते आते वैसे भी उन्होंने कहा बच्चा बहुत हैरान हो चुका होगा, तो चलो बच्चे प्रसाद खा लो, तुमने इतनी मेहनत करी है, और यदि आपने इनको पहले कर दिया है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो स्पेशली जो बच्चे 2023-24 या बाद के जेई दे रहे हैं, वो भी इन चीजों के इस एनालिसिस को देखें, इसका ध्यान रखें कि इस तरह की हरकतें जेई करता है। ओवरऑल अगर आप टफनेस इंडेक्स देखेंगे तो हमारा एवरेज जो है वो आ रहा है 6.05 की फिगर्स दिख रही है मुझे, थोड़ा सा वो संदिग्ध लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब 6.2 के आसपास आई थिंक इज दी ओवरऑल। अच्छा, तो दिस इज द टफनेस इंडेक्स ऑफ जेई पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये थी इसकी एक मोटी मोटी एनालिसिस। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें विवाद भी है, अलग से उन पर वीडियोस हैं, उनको मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है
कौन जाने अगर एक से अधिक सही आंसर चाहिए अलाउ कर दे, जो कि अगर साइंस का वो पालन करते हैं तो उन्हें करने चाहिए, तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज और है, आपके पेपर 1 और पेपर 2 में देखें कितने क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन थे, डायरेक्ट सीधे होने वाले। 5 + 1 6। पेपर 1 में खाली एक क्वेश्चन था, पेपर 2 में 5 ऐसे क्वेश्चन थे कि डायरेक्ट थ्योरी या डायरेक्ट फॉर्मूला, थ्योरी रटी हुई है, डायरेक्ट आप देखो आंसर आएगा, सिंपल थ्योरी, कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं, या सीधे फॉर्मूले से आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन ऐसे थे। आपको जिनसे डर लगता है कि बहुत सारे चैप्टरों को इकट्ठा करके क्वेश्चन बना दिया, ऐसे मल्टी चैप्टर वाले क्वेश्चन खाली 12 थे, 7 + 5। तो आउट ऑफ 36 क्वेश्चन 24 ऐसे थे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा जाल फैलाकर बनाए हुए नहीं थे। फिर 9 और 6 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मिसलीडिंग हिंट्स या ऑप्शंस थे, ऐसे ऑप्शंस जिनसे आप धोखा खा जाएं या कोई आपके लिए गड्ढा खोदा हुआ है जिसमें आप गिर के नेगेटिव कर दें या मार्क्स लूज कर दें। ये देखने में बड़ी संख्या है, हाँ है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कॉमन भी हैं। जो मल्टी चैप्टर थे वही मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 12 अलग हैं और ये 15 अलग और टोटल 27 हो गए हैं, हो सकता है ये एक दूसरे के सबसेट भी हो या ओवरलैपिंग सेट्स हो। फिर 20 क्वेश्चंस लेंथी थे। ध्यान दीजिए, लेंथी का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड, इट मे नॉट बी, बट एटलीस्ट दे वर लेंथी। MCQs टोटल 12 थे जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स होते हैं, यानी कि 1/3 पेपर ऐसा था। और ट्रिकी या जिसमें कोई ट्रिक थी या कोई एकदम एक आइडिया बेस्ड चैप्टर था या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, ऐसे लगभग 14 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इस बेसिस पे देखें तो मिसलीडिंग, ट्रिकी, ये बहुत हद तक कॉमन सेट्स हैं, कुछ हद यहाँ पे ओवरलैप भी कर सकता है। और बाकी बहुत सारा बल्क पेपर कैसा था जो एवरेज था, ना वो बहुत टफ था ना वो बहुत सिंपल था। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप मजे से कर सकते हैं। और यही इस एनालिसिस की खूबसूरती है, यही इस एनालिसिस का टेक अवे है कि अगर आप जेईई 2023 या उसके बाद कोई भी जेईई देना चाहते हैं तो आप इस चीज से सीख सकते हैं और अकॉर्डिंगली फोकस करके सबसे पहले गरीबी की रेखा से ऊपर आइए। व्हाट इज गरीबी की रेखा? वो बेसिक कट ऑफ जिसके ऊपर जाकर आप IITian बन जाते हैं, उसको तो क्रॉस कर जाइए। 100% करने के चक्कर में लोग कई बार 10% भी क्रॉस नहीं कर पाते। आप ये गलती मत कीजिएगा, राइट? चलिए, हमारी टीम लगभग 24 घंटे से लगातार लगी हुई है। पहले तो रात भर जेईई पेपर का इंतजार जाग कर, और उसके बाद फिर पूरा डिस्कशन, काम करना, सारी एनालिसिस, सॉल्यूशंस बनाना। इट हैज बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुसियास्टिक, बट यस अ टैक्सिंग टाइम। आई वुड लव टू थैंक ऑल माई टीम मेंबर्स। एक बार मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वी हैव well the tall, dark and handsome, not very dark but tall and handsome, we have Nitish, and then we have well sweet and well easygoing idhar aaja hai na, we have ML sir, Mangilal sir, then we have चिराग जो हम कई बार आपने देखा होगा कि OP की चर्चा नहीं, क्या OP नहीं, क्या बोलते हैं बच्चे, OP एडिटिंग है ना, तो ये OP एडिटिंग वाली टीम को मैं ला देता हूँ, है ना। कौन सी? आ जाओ। चिराग और दीपक ये दोनों रोशनी वाले लोग हैं। एक चिराग है, एक दीपक है, दोनों जल जाते हैं और उनसे रोशनी निकलती है। तो चिराग एंड दीपक वो एक्लिप्स कर रहे हैं नितेश सर को, बट चलिए, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी हैव सक्सेसफुली डन अ ग्रेट जॉब। आई विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम व्यास। लेट्स रॉक।